प्यारे बच्चों, पिछले दिनों वीडियो में मैंने आपको यह बताया था कि राष्ट्र को परिभाषित करना क्यों कठिन है, और आपको उसके दौरान मैंने ये बताया कि भारत में अनेक धर्म, अनेक भाषा, अनेक जाति संप्रदाय के लोग निवास करते हैं। आज हम आपकी पुस्तक से, जो ये समाजशास्त्र की पुस्तक है आपके भारतीय समाज, और से हम आपको बताने जा रहे हैं। आपका अगला प्रश्न जो है, अल्पसंख्यक वर्ग क्या होता है? अल्पसंख्यक वर्ग को राज्य से संरक्षण की जरूरत क्यों होती है? और सबसे पहले तो ये जानेंगे कि अल्पसंख्यक, जो शब्द से ही इसका अर्थ निकल रहा है, अल्प मतलब कम, जिनकी संख्या कम हो। इसका मतलब कि बहुसंख्यक लोग भी रहते हैं भारत में। भारत में हिंदुओं को बहुसंख्यक माना जाता है, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, बौद्धों, जैनों को अल्पसंख्यक माना जाता है। लेकिन आपसे यह हम बता देते हैं कि हर जगह ये स्थिति मौजूद नहीं है। जैसे अगर आप ले कश्मीर में, तो कश्मीर में मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं है, वह बहुसंख्यक है, वहां की स्थिति अलग है। दूसरी चीज पंजाब है, तो क्या पंजाब में सिख अल्पसंख्यक है? नहीं, पंजाब में सिख अल्पसंख्यक नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि अल्पसंख्यक वर्ग किसे कहेंगे। अल्पसंख्यक वर्ग जो भारत में समायोजन या सामूहिकता के आधार पर, जो भारत राष्ट्र के साथ जुड़े हुए हैं, जिनकी भावनाएं जो है भारत के साथ जुड़ी हुई हैं, उसको बोलते हैं समावेशी भाव। समावेशात्मक रूप से भारतीय लोकतंत्र के साथ जो जुड़े हुए हैं, भले ही वह थोड़े में है या कम संख्या में है, लेकिन वह लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं। लेकिन एक बात उन्हें अल्पसंख्यक मानती है, वह यह है कि वह हानि और असुविधा से डरे हुए हैं, और वह महसूस यह करते हैं कि बहुसंख्यक लोग कहीं अपना राजनीतिक प्रभाव सत्ता पर स्थापित करके हमें उन सुविधाओं से कहीं वंचित न कर दे, इसलिए इन्हें अल्पसंख्यक माना जाता है। आपको मैं एक आंकड़ा बताता हूं, और आंकड़ा के बाद मैं इसे जो है और व्यक्त करूंगा कि कहां पर कौन लोग, कितने परसेंटेज के लोग रहते हैं, इसे मैं आपको बता दूं। 2000 आपकी पुस्तक में 2001 का ही दिया है सेंसेक्स का कि हिंदू मुसलमान कितने रहते हैं, लेकिन मैं 2011 की जनगणना के आधार पर आपको बता रहा हूं कि हिंदुओं की संख्या कितनी है। हिंदुओं की संख्या कितनी है? पहले हिंदू जो है 2011 की गणना के अनुसार, 2011 की गणना के अनुसार हिंदुओं की संख्या है 7.8%, जो 966.3 मिलियन है। हिंदू भारत में रहते हैं। 11 की जनगणना के अनुसार हिंदू 79.8%, 966.3 मिलियन लोग रहते हैं हिंदू। और मुस्लिम 14.23%। इसका मतलब 172.2 मिलियन। ईसाई 2.30%, 28.7 मिलियन। 28
0.7 मिलियन पारसी संख्या जो है ना केवल 57,000 है। पारसी जो है, पारसी केवल 57,000 है। इस तरह से भारत में अल्पसंख्यक। अब सवाल उठता है कि ये सारे लोग जो है भारत के राष्ट्र के साथ जुड़े हुए हैं। भारतीय संविधान ने जो है ये जो अपने को अल्पसंख्यक मानते हैं, अनुच्छेद 29 और 30 में ये प्रावधान किया गया है कि ये सारे जो वंचित लोग हैं, जो अपने को ये महसूस करते हैं कि कहीं बहुसंख्यकों के राजनीतिक दबाव, बहुसंख्यकों के राजनीतिक दबाव के कारण हमारे हितों की उपेक्षा न हो, इसकी स्पष्ट कर दिया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में यह व्यक्त किया है कि अनुच्छेद 29 और 30 इन्हें भाषा, जात और वंश के आधार पर इनके साथ या किसी के साथ, भारत में रहने वाले लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। समाजशास्त्री जो होगा, समाजशास्त्री दृष्टिकोण से यह माना जाता है कि अल्पसंख्यक जो है असुविधा, हानि और सुरक्षा के आधार पर गठित होते हैं, एकजुट होते हैं, क्योंकि उन्हें यह भय रहता है कि बहुसंख्यक लोग जो है राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करके जो है उनको उपेक्षित कर सकते हैं या उन्हें सुविधा से वंचित कर सकते हैं। इसीलिए हमारे संविधान में संविधान निर्माताओं ने इन्हें उस भय से मुक्त करने के लिए, क्योंकि जब तक ये भय से मुक्त नहीं होंगे तब तक भारत जो राष्ट्र है, जो लोकतंत्रात्मक राष्ट्र है, जिसमें सबके समावेशी भाव हैं, सभी लोग उससे भारत के लोकतंत्र से जुड़े हुए हैं, वह कहीं विद्रोह न कर बैठे। क्योंकि जैसा कि भीमराव अंबेडकर ने बताया है कि विश्व की बहुत सी देशों में ऐसी घटनाएं घटी हैं जहां पूरे उन्हें एक सूत्र में बांधने के लिए उनके धार्मिक, उनके भाषाई, उनकी जातीय जो मूल पहचान है उसे मिटाने का प्रयास किया गया और उसका परिणाम ये हुआ कि वहां विद्रोह हुए। आपको मैं बता दूं कि जिस समय कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धर्म में लेकर यूरोप में झगड़ा हो रहा था, उस समय जो है यूरोप के राष्ट्रों में बिखराव की स्थिति उत्पन्न हो रही थी, लेकिन अंततः जो है प्रोटेस्ट धर्म के लोगों को राजनीतिक मान्यता प्रदान की गई। ठीक उसी तरह से अगर राष्ट्र को बचाना है, राष्ट्र को समृद्ध बनाना है और समावेशी भाव को बनाए रखना है, तो अल्पसंख्यक वर्ग को जो है, जो अल्पसंख्यक वर्ग, मैंने पहले ही आपको स्पष्ट किया कि जैसे कश्मीर में मुस्लिम है, वह अल्पसंख्यक नहीं है क्योंकि उनकी संख्यात्मक संख्या अधिक है। फिर भी सांस्कृतिक रूप से जैसे पारसी है, सिख हैं, ये निर्धन नहीं है, गरीब नहीं है, कमजोर नहीं है, फिर भी ये अपने को अल्पसंख्यक मानते हैं। इसलिए इन्हें यह भय सताता रहता है कि बहुसंख्यक लोग जो है राजनीतिक प्रभाव जमाकर हमें सुविधा से वंचित कर देंगे और हमें हानि होगी। हम जो है मुख्य धारा से नहीं बढ़िया से जुड़ पाएंगे अच्छी तरह से। और दूसरी चीज यह जो है, अगर मूल धारा से नहीं जुड़ेंगे तो राष्ट्र कमजोर होगा। इसीलिए संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में जो है इन्हें विशेष सुविधाएं प्रदान की गई हैं और यह स्पष्ट रूप से व्यक्त कर दिया गया है कि इन्हें भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, निर्जात के आधार पर इनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। और समाजशास्त्र यही व्याख्या करता है कि अल्पसंख्यक जो है समावेशी भाव से राष्ट्र को जुड़कर मजबूती प्रदान करते हैं।